हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज की हमारी मूवी है 2021 में आई फिल्म ल्यूका। ये कहानी है एक सी मॉन्स्टर की जो अपने परिवार के साथ अंडर वाटर सी में रहता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बोट को दिखाया जाता है। बोट पे बैठे लोग सी मॉन्स्टर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सी मॉन्स्टर बस लोगों की इमेजिनेशंस है, रियल में सी मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करते। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सी मॉन्स्टर बोट पे रखी चीजें उठा रहा है। बोट पे बैठे आदमी की नजर उस सी मॉन्स्टर पर पड़ती है। वो उस सी मॉन्स्टर को नेट में ट्रैप करने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर उनके हाथ नहीं लगता। अब सीन शिफ्ट होता है एक प्यारे से सी क्रिएचर ल्यूका पर, जो एक सी शेफर्ड होता है। वो अपनी फिशेस को फीडिंग करवाने के लिए ले गया होता है। तभी उसे ह्यूमन की कुछ चीजें मिलती है, जिसे देख के वो बहुत ही हैरान रह जाता है। तभी वहाँ ऊपर से एक ह्यूमन बोट गुजरती है, जिसे देख के ल्यूका तुरंत अपनी फिशेस के साथ छिप जाता है। यहाँ हमें ये मालूम चलता है कि ल्यूका बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जिस तरह ह्यूमंस मॉन्स्टर से डरते थे, उसी तरह मॉन्स्टर्स भी ह्यूमन से डरते थे। ल्यूका के पेरेंट्स अक्सर ल्यूका को सी सरफेस एंड ह्यूमन बोट से दूर रहने के लिए कहते थे। अब ल्यूका अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स एंड ग्रैनी के साथ डिनर करता है। ल्यूका की ग्रैनी उसे अक्सर ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। ल्यूका ने कभी भी अंडर वाटर के बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है, इसीलिए वो बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस होता है। एक दिन ल्यूका सी में गिरे ह्यूमन सामान को देख ही रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसी के एज ग्रुप के एक सी मॉन्स्टर एल्बर्टो से होती है। एल्बर्टो को ह्यूमन चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो सी में गिरे हुए ह्यूमन की चीजों को इकट्ठा कर रहा होता है। ल्यूका एल्बर्टो को फॉलो करने लगता है। तभी वो देखता है कि एल्बर्टो पानी से बाहर चला गया है। इससे पहले ल्यूका कुछ समझ पाता, एल्बर्टो ल्यूका को पानी से बाहर खींच लेता है। पानी से बाहर ल्यूका फर्स्ट टाइम आया था, इसीलिए वो बहुत ही घबरा जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये सी मॉन्स्टर पानी से बाहर आते ही बिल्कुल ह्यूमन जैसे दिखने लगते हैं। पानी से बाहर का एक्सपीरियंस ल्यूका के लिए बहुत ही खास होता है। वो बाहर की दुनिया को बहुत ही हैरानी से एक्सप्लोर कर रहा होता है। तभी उसे उसके पेरेंट्स की बात याद आती है और वो वापस पानी में लौट जाता है। उस रात ल्यूका को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, क्योंकि अब उसकी क्यूरियोसिटी कई गुना बढ़ गई थी। इसीलिए वो नेक्स्ट डे एक बार फिर पानी से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ एल्बर्टो अपने इकट्ठा किए हुए सामान के साथ आता है। वो कुछ सामान ल्यूका को भी पकड़ा देता है, जिस कारण ल्यूका को पानी से बाहर आना पड़ता है। ल्यूका को जमीन पर चलना नहीं आता, इसीलिए एल्बर्टो उसे चलना सिखाता है। साथ ही वो उसे टावर पर बने उसके घर पर भी लेके जाता है, जहाँ ह्यूमंस की बहुत सारी चीजें मौजूद होती है। ल्यूका को वहाँ एक पोस्टर नजर आता है, जिस पे वेस्पा लिखा होता है। एल्बर्टो से पूछने पे वो उसे बताता है कि वेस्पा ह्यूमन की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीज है, जिस पे बैठ के पूरी दुनिया घूमी जा सकती है। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी वेस्पा जैसी गाड़ी बनाएंगे। इस पे वो दोनों वहाँ रखी ह्यूमन की चीजों को यूज करके वेस्पा बनाने लग जाते हैं। वेस्पा बनाते बनाते ल्यूका को टाइम का मालूम ही नहीं चलता और इस तरह रात हो जाती है। ल्यूका तुरंत अपने घर के लिए निकलता है, वरना उसके पेरेंट्स को सब कुछ मालूम चल जाता। घर पहुंचने पर ल्यूका की ग्रैनी उसे बचा लेती है, जिससे वो अपने पेरेंट्स की डांट से बच जाता है। अब तो ल्यूका हर रोज पानी से बाहर अक्सर एल्बर्टो के साथ समय बिताने लगता है। वो दोनों इंसानी सामान से कई बार एक्सपेरिमेंट करके वेस्पा बनाते हैं, जिसमें वो कई बार फेल भी होते हैं। इस तरह एल्बर्टो और ल्यूका में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। उन दोनों ने ठान लिया था कि वो एक दिन वेस्पा की राइड करके ही रहेंगे। उधर ल्यूका के पेरेंट्स को मालूम चल जाता है कि ल्यूका नकली स्टैचू बना के डेली झूठ बोल के पानी से बाहर जाता है। इसीलिए ल्यूका के घर आने पर उसके पेरेंट्स उसे उसके अंकल के साथ डीप ओशन में भेजने का फैसला करते हैं, जिस बात पे ल्यूका बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वो वापस एल्बर्टो के पास चला जाता है, जहाँ एल्बर्टो उसे पास के टाउन में जाने का आइडिया देता है, जहाँ वो दोनों अपनी ड्रीम वेस्पा लेके पूरी दुनिया घूमने का डिसाइड करते हैं। इस तरह ल्यूका अपने पेरेंट्स के डीप ओशन में भेजे जाने वाले पनिशमेंट से बच सकता था।
क्योंकि टाउन में जाके ल्यूका के पेरेंट्स को उसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अब ल्यूका एंड एल्बर्टो निकल पड़ते हैं पास के टाउन में जाने के लिए। टाउन में पहुंच के वो सबसे पहले वहाँ के लोगों जैसे कपड़े पहनते हैं। इसके बाद दोनों का सामना होता है टाउन के सबसे बदमाश लड़के एरकोले के पास एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती हुई वेस्पा होती है। ल्यूका से गलती से फुटबॉल एरकोले के वेस्पा पे जा लगती है। इस कारण एरकोले ल्यूका को परेशान करने आ जाता है और वो उसे पानी में गिराने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जूलिया नाम की एक लड़की आती है। जूलिया हर साल स्कूल के समर वेकेशन में अपने फादर के पास रहने आती थी। जूलिया ल्यूका एंड एल्बर्टो को एरकोले से बचा के ले जाती है। जूलिया एल्बर्टो एंड ल्यूका को उस टाउन में होने वाले पोर्टोरोसो कप कंपटीशन के बारे में बताती है, जिसे हर साल एरकोले ही जीतता था, जिसकी प्राइज मनी से उसने वेस्पा खरीदी थी। अब एल्बर्टो एंड ल्यूका को अपनी वेस्पा चलाने की ड्रीम को पूरा करने का रास्ता मिल जाता है, इसलिए वो जूलिया के साथ पार्टनरशिप में कंपटीशन में पार्ट लेने का फैसला करते हैं। जूलिया भी ये कंपटीशन जीतना चाहती थी, इसीलिए वो भी उन दोनों की पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाती है। इस कंपटीशन के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला साइकिलिंग, दूसरा फास्ट राइडिंग एंड तीसरा स्विमिंग। जूलिया उन दोनों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाती है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि ल्यूका साइकिलिंग करेगा, एल्बर्टो फास्ट राइडिंग एंड जूलिया स्विमिंग करेगी। इस तरह जूलिया उन दोनों को अपने घर लेके जाती है। जूलिया के फादर एक फिशरमैन होते हैं और बचपन से ही उनका एक ही हाथ होता है। जूलिया अपने फादर को सारा प्लान बताती है, मगर जूलिया के फादर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे कंपटीशन की फीस जमा करने के लिए दे सके। इसीलिए ल्यूका एंड एल्बर्टो जूलिया के फादर की फिशिंग में हेल्प करने जाते हैं, जहां वो दोनों सी मॉन्स्टर की समझ के कारण बहुत सारी फिशेस पकड़ के ले आते हैं, जिससे उनके पास चैंपियनशिप एंट्री फी इकट्ठी हो जाती है। जब वो लोग एंट्री फी जमा कराने चाहते हैं तो उनका सामना एक बार फिर एरकोले से होता है, जो एक बार फिर उन तीनों को बुली करने लगता है। साथ ही वो उन तीनों को कंपटीशन में हराने की भी बात कहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ल्यूका के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए टाउन तक आ पहुँचे हैं, जहाँ वो सारे बच्चों पर पानी डाल के चेक करने लगते हैं कि कहीं वो ल्यूका तो नहीं। मगर उनकी तमाम कोशिशों के बाद उन्हें ल्यूका नहीं मिलता। उधर जूलिया एल्बर्टो को पास्ता खाने के लिए रेडी करती है और दूसरी तरफ ल्यूका साइकिलिंग कंपटीशन के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगता है। जूलिया भी स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। जूलिया को इतनी धीरे स्विम करता देख ल्यूका एंड एल्बर्टो दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ एरकोले फिर से आ जाता है और उसकी बोट से टकराने से एल्बर्टो पे पानी गिर जाता है, मगर उनका राज उस समय खुलते खुलते बच जाता है। जब ल्यूका घर वापस जा रहा होता है तब उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत अपने मॉम एंड डैड को पहचान लेता है और ये सोच के बहुत ही परेशान हो जाता है कि अगर उसके पेरेंट्स ने उसे ढूंढ लिया तो उसके ड्रीम पर पानी फिर जाएगा। जूलिया एंड ल्यूका अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। जूलिया उसे अपने स्कूल लाइफ एंड यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। साथ ही वो उसे टेलीस्कोप से स्टार एंड प्लैनेट्स भी दिखाती है। इन सारे रीजन से एल्बर्टो को जूलिया से जेलसी होने लगती है। ल्यूका जब एल्बर्टो से स्कूल जाने की बात करता है तो उसे फील हो जाता है कि ल्यूका अब एल्बर्टो से ज्यादा इम्पोर्टेंस जूलिया को देने लगा है। अब कंपटीशन का दिन नजदीक आने वाला होता है, इसीलिए सब अपनी तैयारी तेज कर देते हैं, जिसमें जूलिया के फादर भी उनकी हेल्प करते हैं। एक दिन जब ल्यूका साइकिलिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है तो रास्ते में उसे उसकी मॉम नजर आती है, जो ल्यूका को पहचान जाती है। ल्यूका फौरन तेजी से साइकिलिंग करता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। जब ल्यूका पहाड़ी पे साइकिलिंग के लिए पहुँचता है तो जूलिया से पूछता है कि क्या वो भी उसके स्कूल को ज्वाइन कर सकता है, जिसपे एल्बर्टो का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसका इकलौता दोस्त उससे दूर जा रहा था। इसीलिए ल्यूका एंड एल्बर्टो की बहस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों पूरी तरह से लड़ने लगते हैं। मगर तभी वहाँ जूलिया आ जाती है और वो दोनों के बीच सुलह करवाने की कोशिश करती है, मगर एल्बर्टो का गुस्सा शांत नहीं होता। वो ल्यूका को उनकी असलियत रियलाइज करवाने के लिए पानी में चला जाता है और जूलिया से पूछता है
कि क्या सी मॉन्स्टर को स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा। जूलिया एल्बर्टो का सी मॉन्स्टर वाला रूप देख के बहुत डर जाती है। वहाँ ल्यूका ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो एल्बर्टो के सी मॉन्स्टर होने की बात नहीं जानता और वो भी उससे सी मॉन्स्टर कह के उससे दूर जाने लगता है। तभी वहाँ एक्रोले अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो सी मॉन्स्टर को देख के उस पे हमला करने लगता है। एल्बर्टो बहुत ही उदास मन से वहाँ से सी में चला जाता है। ल्यूका समझ जाता है कि उसने अपने दोस्त का दिल तोड़ दिया है। अब जूलिया एंड ल्यूका दोनों घर आते हैं, जहाँ जूलिया के फादर एल्बर्टो के घर ना आने पर कंसर्न दिखाते हुए उसे ढूंढने चले जाते हैं। ल्यूका की अजीब हरकत देख जूलिया उस पर पानी फेंकती है, जिससे वो समझ जाती है कि ल्यूका भी एक सी मॉन्स्टर है। वो ल्यूका को वहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए कहती है, क्योंकि पूरे टाउन के लोग सी मॉन्स्टर को मारना चाहते थे। अब ल्यूका उदास मन से एल्बर्टो के पास जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि एल्बर्टो के फादर उसे छोड़कर चले गए थे और अब ल्यूका ने भी उसका दिल बहुत दुखाया था। इसीलिए ल्यूका डिसाइड करता है कि वो एल्बर्टो एंड उन दोनों के ड्रीम्स वेस्पा के लिए कंपटीशन को जीतेगा। नेक्स्ट डे चैंपियनशिप स्टार्ट होती है, जहां जूलिया एंड ल्यूका अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। ल्यूका मेटल के एक सूट को पहन के स्विमिंग करने के लिए आता है। जूलिया ल्यूका को देख के उसे बोलती है कि सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए बहुत से लोग सी में मौजूद हैं, इसीलिए तुम्हें ये चैंपियनशिप में भाग नहीं लेना चाहिए। मगर ल्यूका नहीं मानता और वो मेटल सूट में छुपा हुआ सबसे बचता बचाता किसी तरह फर्स्ट चैंपियनशिप कंप्लीट कर लेता है। दूसरे टास्क में जूलिया सबसे पहले पास्ता फिनिश करके साइकिलिंग करने चली जाती है। एरकोले भी अपने पार्टनर के फिनिश करते ही साइकिलिंग करने निकल पड़ता है और पीछे पीछे ल्यूका भी आता है। ल्यूका सबको पीछे छोड़ता हुआ सबसे आगे निकल जाता है, मगर तभी अचानक से मौसम बदलता है और वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश में भीगने से बचने के लिए ल्यूका शेल्टर के नीचे खड़ा हो जाता है, वरना उसके मॉन्स्टर होने का राज सबके सामने आ जाता। तभी वहाँ ल्यूका की हेल्प करने के लिए एल्बर्टो अम्ब्रेला लेके आता है, मगर एरकोले एल्बर्टो को धक्का दे देता है, जिसके कारण एल्बर्टो का मॉन्स्टर वाला रूप सबके सामने आ जाता है। एरकोले एल्बर्टो को पकड़ने के लिए उस पर नेट फेंकता है। तभी ल्यूका अपने दोस्त की मदद करने बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि ये दोनों सी मॉन्स्टर है। एक्रोले एक स्फेयर लेके दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पे ल्यूका जल्दी जल्दी साइकिलिंग करके आगे बढ़ने लगता है। एक्रोले उन पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी जूलिया एक्रोले की साइकिल को तोड़ देती है और उसे गिराने के चक्कर में वो खुद भी गिर जाती है। जूलिया को साइकिल से गिरा हुआ देख ल्यूका एंड एल्बर्टो अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी हेल्प करने के लिए रुक जाते हैं। तभी सारे फिशरमैन उन दोनों मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी वहाँ पे जूलिया के फादर आ जाते हैं और वो सबसे कहते हैं कि ये दोनों मॉन्स्टर मेरे फ्रेंड्स हैं और इनसे किसी को भी कोई भी खतरा नहीं है। ल्यूका ने सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस किया था, इसीलिए वो चैंपियनशिप जीत जाता है और अब टाउन के लोगों के बीच भी मॉन्स्टर का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिस पे टाउन में छिपे बाकी मॉन्स्टर भी बाहर अपने असली रूप में आ जाते हैं। ल्यूका के पेरेंट्स भी ल्यूका को आके गले लगाते हैं। अब ल्यूका एंड एल्बर्टो चैंपियनशिप के जीते हुए पैसों से अपने लिए एक पुरानी वेस्पा खरीदते हैं और टाउन में मॉन्स्टर एंड ह्यूमन मिलके रहने लगते हैं। लास्ट सीन में हमें जूलिया को दिखाया जाता है, जो अपने स्कूल जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर होती है और उसे छोड़ने के लिए ल्यूका, एल्बर्टो और उसके फादर वहां मौजूद होते हैं। जूलिया को स्कूल जाता देख ल्यूका थोड़ा सा उदास होता है। जैसे ही जूलिया ट्रेन में चढ़ती है, एल्बर्टो ल्यूका के हाथ में एक टिकट थमा देता है और बताता है कि उसने वेस्पा बेच दी है ताकि ल्यूका स्कूल जा सके। तभी ल्यूका के पेरेंट्स स्कूल बैग लेके वहां आते हैं और उसे स्कूल जाने की परमिशन दे देते हैं। ल्यूका एल्बर्टो को भी स्कूल चलने के लिए कहता है, मगर एल्बर्टो स्कूल जाने से मना कर देता है और वो जूलिया के फादर के साथ रह के उन दोनों की फीस के लिए उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। अब ल्यूका जूलिया के साथ स्कूल जाने के लिए ट्रेन पे सवार हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये सी मॉन्स्टर की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली शानदार मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।